पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन रात जो राजपूतों की पंचायतें हैं वो चल रही हैं और बीजेपी का विरोध भी हो रहा है। आज मेरठ के सिसौली गांव में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और उस जनसभा में पहुंचे बहुत सारे युवा जो अब योगी आदित्यनाथ के इस कटआउट को अपने घर ले जाकर सजाना चाहते हैं और जो जोश है वो देखते ही बनता है इनके बीच। आपका नाम क्या है? विवेक तोमर, गांव सिसौली। हाँ, ये विवेक तोमर है सिसौली गांव से और जो ये टी शर्ट पहन के आए हैं उस पर महाराणा प्रताप का फोटो है, नीचे महाराणा प्रताप लिखा भी हुआ है और माथे पर आप देखेंगे ये जो कपड़ा बंधा हुआ है ये बीजेपी का कमल वाला निशान इस कपड़े के अंदर है और उनका कहना है कि हम कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के। ये बताओ क्या करोगे इसका? इसे अपने घर लगाएंगे, घर के ऊपर तिमंजले पे। अब योगी मंजिले पे। सम्मानित हुए थे। योगी योगी बस। जी की हम तस्वीर अपने घर सम्मानित करेंगे। योगी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, किस तरह की प्राइवेट? कोजाइंट कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर? यस, हाँ। बाउंसर है? नहीं, कॉल सेंटर में। बाउंसर का है बता रहे हैं? कोई टीम लीडर। टीम लीडर। आप यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि टीम लीडर की भूमिका में है। आप ये बताइए, ये चुनाव हो रहा है, आज योगी जी यहाँ पर आए थे, उसका क्या इम्पैक्ट है? आपके नेता किसको सबसे बड़ा नेता बीजेपी में मानते हैं? मैं योगी, बस योगी को बस, योगी। और ये देख रहे हैं आप पीछे जो ये पूरा मंच सजा हुआ है, यहाँ पर मोदी जी का जो फोटो है, उनका जो नारा है मोदी की गारंटी, ये सब लिखा हुआ है। नहीं, बस योगी। और कोई नहीं। हमें कुछ मिला ही नहीं इसके अलावा। हमें जो कुछ मिला ही सदियों नहीं, तक बस योगी को ही करेंगे। योगी बस। हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। 10 साल पहले इनके साथ क्षत्रिय थे, सब ठाकुर समाज था नहीं साथ। उस टाइम इनके साथ कोई भी नहीं था, अन्य कोई नहीं था, जब सब ठाकुर थे उस टाइम पे, जब 10 साल पहले आए थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें भूल रहे हैं। अब ये ठाकुर समाज को भूल के अब ये जीत रहे हैं, तो मतलब सीट भी नहीं दे रहे, मतलब समझ ही नहीं रखते हैं ठाकुरों को। बस केवल हम आया योगी के लिए, बस। आप यहाँ पे योगी की? बस हाँ, योगी के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपके यहाँ पे अभी 2-4 दिन पहले एक पंचायत भी हुई थी राजपूतों की, आप भी राजपूत हैं, तो ये बताइएगा कि उस पंचायत में क्या फैसला था कि हम कोई भाजपा को वोट नहीं देने वाला, ये था बस कि हम। लेकिन आज बाबा योगी आदित्यनाथ आपके यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, तो अब आपके क्या बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं? ये देखो, ये तो हमें कभी नहीं छोड़ सकते ना, तो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारे तो मतलब ऐसा कोई है ही नहीं। बात तो आप हर पंचायत में कह रहे हो कि योगी से कोई बैर नहीं, लेकिन बीजेपी की खैर नहीं। नहीं सर, हम तो केवल योगी के लिए आए हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं पा रहा। 10 साल पहले यहाँ पे कोई नहीं था इनके समर्थक। ये बताओ जो योगी जी कह के गए मंच से कि ये हमारे प्रत्याशी हैं अरुण गोविल और इन्होंने राम का किरदार निभाया है, इनको जिताना है, इनको वोट देना है, जिताएंगे। जिताओगे? करना पड़ेगा इनके लिए, समर्थ करना पड़ेगा इनके लिए, तो करना पड़ेगा। यस। वोट दोगे? यस, देंगे। और वो पंचायत? नहीं, उनका ही सम्मान है, पर हम सम्मान तो ये पल ये बड़े हमारे ये हैं। ये ज्यादा? हाँ, पंचायत से ये? पंचायत से ये बड़े, क्योंकि पंचायत तो अच्छी है, हमारे लिए कर रहे हैं, पर ये हमारे अपने जो इतना मतलब पहल से हमारे साथ है और हमारे सहयोगी हर चीज़ में कर रहे हैं, ठाकुरों के लिए भी। ये जो पंचायत हुई आपके गांव में, आप भी राजपूत हो? हाँ जी, राजपूत है जी। तो आज जो बाबा कह गए वही पत्थर की लकीर है? वही पत्थर। हाँ जी, लकीर है जी। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं? ऑप्शन नहीं है जी। फिर सभा को हम वोट, हमारे जो पुराने वे है उन्होंने आज लोग कभी वोट दी नहीं है, तो हमें बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है। मजबूरी सोच लो, आप कुछ भी सोच लो जी। सुनो, हमारे घर वाले जो किसान हैंगे, हमें वैसा वोट देगा कुछ फायदा तो होता ना है। हमें इस सरकार में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की बहुत मार हो रही है, हमें इतना घाटा हो रहा है, इतना आवारा पशु ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। बस ये जो राम मंदिर हैगा, हम उसकी वजह से वोट दे रहे हैं, राम मंदिर की वजह से। राम मंदिर की वजह से आप नाराज हो बीजेपी? नाराज तो जी सबसे ज्यादा जी, जब जंगल में 11 12 बजे तक रात में रह है, गुस्सा इतना अब है जी, क्या करे कि ऑप्शन नहीं है जी कोई दूसरा। जंगल में क्यों गुस्सा? आवारा पशु ने सारी फसल बर्बाद कर दी, गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़े, महंगाई इतनी होगी, किसान को कोई बच नहीं रहा, किसान सारा बर्बाद होता जा रहा है। अब सरकार किसानों के बारे में कुछ सोच ही नहीं। भाई तो कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है, टीम लीडर है। अब कॉल सेंटर में नौकरी कर लो, 8,000 रुपये मिला, 8,000 में हो क्या? इससे तो 2 भैंस पाल लेंगे ना, हमें 12-15 हज़ार रुपये तक जब कमा लेंगे।
तो ये नौकरी हल्की है, बहुत हल्की है, इसमें तो मैं कह रहा हूँ गुजारा भी ना होने का। क्या कह रहे हो? अगर 8,000 में ब्याह का खर्चा भी नहीं चल रहा है घर का। ब्याह हुआ तुम्हारा? ना इनका भी ना हुआ, नो यू लीडर ब्याह नहीं हुआ? ब्याह क्यों करेंगे? संत बनेंगे, संत बनेंगे, संत योगी की तरह। ब्याह होना रहा या करना रहे? करना नहीं चाह रहे, बहुत तैयार है, ब्याह करना नहीं चाह रहे। हमने कहा ब्याह नहीं, ये तो हंसी मजाक की बात है। मैं बताऊंगा, सुनो जी सुनो, हमारे योगी देखो बाबा भी इसका संत बड़ा है, भैया है हम भी एक, संत। उसके भैया की अब शादी हैगी, इससे 2 बड़े होंगे अभी। मेन मुद्दा है हमारा, हम केवल योगी जी के साथ हैं। हम कट्टर ये बात तो समझ गए हम आपकी सारी बात समझ गए, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ गांव में जो सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के हैं, उनकी उम्र क्या है? उम्र हो गई है सारे 20-25 साल के लड़के, पर अभी कुंवारे कुछ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे तो 21 साल है। 21 साल। हाँ जी, तुम्हारा तो अभी दूर तक नंबर ये दूर तो हो जाता भैया तो, और इस बात कर रहे हो नंबर आने का ही ना, वाले भी ना आने का, नंबर क्यों नहीं? बस है ना रोज कहीं भी ना हमारे तो। सर मेरी सुना, ये ऐसा है, रोजगार है नहीं इतनी सी भी। ये मेरा जो जंगला में ट्वेल है, उसके सुबह से लेकर शाम तक 10 चक्कर मारते हैं। रोजगार है नहीं इसकी, जब नौकरी लग जाएगी तो उसकी शादी एकदम हो जाएगी। अग्निवीर वाला 4 साल की, वो तो 4 साल है, वो तो करनी छोड़ दी लड़कों ने। हम अब उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। फोकस तो बहुत कम हो गया। तुम सुबह 4 बजे दौड़ देख लो, रोड पे कोई नहीं मिलता, बिल्कुल खाली पड़ी रहे, बाबा पशु मिलेंगे बस। दौड़ नहीं लगाते? अब नहीं दौड़ने लगाते, अब से 2 साल पहले छोड़ दी रेस। क्यों? देखो 4 साल के वजह से छोड़ दी, अब मन ही नहीं है। तो वो सरकारी नौकरी में नहीं गिनी जाएगी? नहीं, ना नौकरी ना, उस नौकरी का मजा ही क्या, तो 4 साल क्योंकि 21,000 रुपये महीना घर के खर्चे में चलने का, आटा भी नहाने का। हमारे पूर्व प्रधान 4 साल रेस हमारी मैंने, अरे 4 साल रेस पूरे लॉकडाउन भगा मैं। लेकिन काम नहीं बना। कभी 4 साल फौज करती, कौन जा रहा है? 21,000 रुपये सैलरी कर दी, कहा वो हो रहा कुछ ना हो, 21,000 रुपये हमारा। तो बाबा आपके साथ हैं, इनके साथ कट्टर सपोर्टर है, नुआ साथ इनके हमारे। हाँ, ये तुम्हारे गांव में आ गए, उसके बाद कोई गिला शिकवा नहीं? इनकी मर्जी से हम बीजेपी को वोट देंगे, नहीं वोट देना कोई ऑप्शन ना हमारे साथ, जिनकी बर्बाद होगी हमारे साथ। जानते हैं बस हम योगी जी को जानते हैं। हमारे पूर्व प्रधान आप ये बताओ, आपका क्या नाम है? मैं दिनेश तोमर, पूर्व प्रधान सिसोली। अच्छा, सिसोली के आप प्रधान है। तो प्रधान जी ये बताओ कि अभी ये जो 2-4 दिन पहले आपने पंचायत की, उसका क्या नतीजा निकला था, और आज जब योगी जी आपके गांव में आ गए हैं तो क्या बदलाव देख रहे हैं? इसका जो है, जो सब लोग जो हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ओबीसी वोट बैंक है, मतलब ओबीसी भी इसके साथ में, क्योंकि जहाँ क्षत्रिय है वहीं ओबीसी। तो मान लो यहाँ बहुमत क्षत्रियों का है तो ओबीसी भी के पीछे ही है सब लोग, लेकिन यहाँ 100 में 100% क्षत्रिय योगी जी के पीछे हैं। ठीक है, तो फिर उस पंचायत का क्या मतलब है? पंचायत का तो ये 10, 20, 50 लोग होते हैं हर तरीके के, लेकिन यहाँ के नहीं थे, सब बाहर के लोग थे। बाहर के लोग। तो ये कौन इकट्ठे कर रहा है, इस तरह पंचायतें करवा रहा है राजपूतों में? बस ये सब आप जानते हो, किसान यूनियन की तो कोई कोल फैली नहीं है, किसान यूनियन जो है, लेकिन हम लोग ये दावा करें कि सब लोग योगी जी के, हमारा क्षत्रिय समाज 100 में से 100% क्षत्रिय समाज। ये बताओ, ये योगी जी और मोदी जी वाली बात नहीं, बीजेपी को वोट दोगे कि नहीं? पक्का भी बीजेपी को वोट देगा, क्षत्रिय पक्का दोगे? हाँ, पक्का देंगे। तो ये जो सब चल रहा है ये पाखंड है, सब पाखंड है, हैं? एक वोट बीजेपी को जाएगी, एक वोट बीजेपी को जाएगी। क्या नाम बाबा? कृष्ण अवतार रस्तोगी, सनोब केशव शरण रस्तोगी। ये लेके आयो, आप गाना भजन सुनाओगे कुछ? हैं? ये बजा रहे हो मजीरे। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए हमें क्या कहते, आत्मिक आधार पर विकास करना चाहिए। जो भी क्या कहते राष्ट्र के नेता हैं, वो क्या कहते मानसिक आधार पर विकास कर रहे हैं। मानसिक विकास की इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। तो जैसे क्या कहते भगवान है, कृष्ण है और गॉड है, तो क्या कहते गॉड के आधार पे, आत्मिक आधार पे हमें भारतवर्ष की तरक्की करनी चाहिए। तो ये कैसे आप इसका कोई प्रचार वगैरह करते हो? ये आपने गायत्री मंत्र वाला ये पटका भी पहन रखा है जी, तो क्या प्रचार करते हो आप? मैं क्या कहते आर्य समाज में जाता हूँ, शैशवकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ। कोई भजन तो सुनाओ। भजन
स्टेटमेंट बाबा भूल गए हैं भजन को, लेकिन हाँ हैं। सुना दूँ, देखना पड़ेगा मुझे सुनने में। अच्छा, मैं अभी सुन लूँगा आपसे। तो ये मंच और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, और ये जो लोग हैं सिसौली गांव के, ये वो इलाका है जहाँ पर बहुतायत में ठाकुर राजपूत रहते हैं। और अब यहाँ पर भले ही 4 दिन पहले पंचायत हुई हो, लेकिन आज का सिनेरियो बदला हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।